हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आपको पता है कोर्ट में सिर्फ सबूत ही नहीं चलते हैं, बल्कि कभी-कभी आपके सच बोलने का तरीका ही कोर्ट में ये बता देता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। और ये बात है जो जज है बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो हमेशा एविडेंस ही काम नहीं आते हैं, आपके बोलने का तरीका भी ये बहुत मायने रखता है। तो आज मैं बात करूंगी इन दो बातों के बारे में कि जिनसे जज को अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ध्यान रहे, फैसला हमेशा जो होता है एविडेंस पर ही होता है, लेकिन आपकी है जो क्रिएटिविटी भी बहुत मायने रखती है। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप करके मत देखिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे ही लोग जो सबसे जैसे पीड़ित हो, सेम सिचुएशन पे जिनके साथ झूठे केसेस फंस रहे हो, लगा रखा है झूठे केसेस, पूरी फैमिली को फंसा रखा है, या उनको मेंटेनेंस नहीं देना है, कम कराना है, क्या उनसे तरीके हैं। तो जब तक आपको कानून की जानकारी होगी नहीं, तो आप अपने केस में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप नॉलेज जितनी रहेगी उतना आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो जो आपका एडवोकेट बोलेगा उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे। तो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए, अपने केस में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप प्रॉपर कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए। पूरी तरीके से आपको लीगल गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप फेस टू फेस भी मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में है हमारा ऑफिस, तो वहाँ आप अपॉइंटमेंट बुक करके फेस टू फेस भी विजिट कर सकते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया, मैं बात करूंगी कौन सी ऐसी दो बातें हैं जिससे कि जज को अंदाजा हो जाता है कि आप सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो। और ये ही बहुत मायने रखता है आपके केस में, जिससे कि आपका केस कमजोर पड़ सकता है या फिर आप केस है जो मजबूत पड़ सकता है। तो 2-3 बातें हैं बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है अपने केस में। और जब भी हमेशा आप केस में प्रेजेंट होते हैं और जज के सामने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बातें आपको बोलनी है, नहीं बोलनी। तो पहला क्या है कि बार बार स्टेटमेंट बदलना, ये बहुत मोस्टली लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की, अगर आपकी पत्नी है, वो घर की बहू है, उसने आप पे 498 का केस कर रखा है, डीवी का केस कर रखा है, या और भी बहुत केसेस। आपको पता होगा कि अगर वो 498 में अलग स्टेटमेंट दे रही है, डीवी के केस में अलग दे रही है, और सबूत जब मांगता है जज, तो सबूत के नाम पे उसके पास कुछ नहीं होता है। तो इससे जज को पता चलता है कि भाई वो उस केस में अलग स्टेटमेंट दी है, उसने दूसरे केस में अलग स्टेटमेंट दी है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा 498 में कि हाँ लड़ाई झगड़ी हुई, मुझे ससुराल वालों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब डीवी के केस में वो बोलती है कि हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, बट मैं गुस्से में आके खुद चली गई। तो ये दोनों बातें, स्टेटमेंट अलग अलग हो गई, और जब सबूत मांगा तो कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे ही क्या करते हैं आप लोग, जैसे कि अगर मैं हस्बैंड लोगों की बात करूँ, कि पहली और सबसे बड़ी चीज यही होती है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप बार बार स्टेटमेंट बदलते हो तो जज तुरंत नोटिस करता है। बहुत सारे लोग, पति लोग भी ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल, पहले बोले कि मैं वहां 8 बजे था, ठीक है, फिर बोलते हैं नहीं शायद मैं 10 बजे था वहां पे। तो ये छोटा सा ही जो डिफरेंस होता है ना, बहुत बड़ा आपके केस में है, जो क्रिटिबिलिटी को, आपकी पूरी क्रिटिबिलिटी जो हिला देता है। एक्सप्लेन जैसे मैं करती हूँ, जैसे कोर्ट में हर बात, अगर जो भी आप बोलते हो ना, वो हर एक बात रिकॉर्ड होती है। आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, तो हर एक बात वो रिकॉर्ड होगी। फिर आप बाद में ही आप पे वो क्वेश्चन मार्क किया जाएगा कि आपने तो पहले ऐसे बोला फिर वैसे बोला। तो कोर्ट को अंदाजा हो जाता है कि भाई ये सच बोल रहा है, ये झूठ। वैसे ही महिलाओं के साथ है, अगर कोई महिला झूठा केसेस कर रही है ना आप पे, तो उनको पता है जज को कि ये सच केस, ये इसने सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, या इसने सिर्फ पति को फंसाने के लिए, ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए, परेशान करने के लिए केसेस किया। क्योंकि डेली तादाद में मैट्रिमोनियम जो केसेस है, पति पत्नी के वाद विवाद के डेली केसेस चलते रहते हैं। तो वहाँ जो जज बैठा हुआ है ना, उनको पता रहता है कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वाकई में किसके साथ घरेलू प्रताड़ना हुई या घरेलू हिंसा हुई है या नहीं हुई है। तो छोटी कॉन्ट्रडिक्शन भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके केस में। तो अपोजिट लॉयर इसी को पकड़ता है। अगर आपने जरा सी गलती करी, अपोजिट वाले लॉयर ने उसी बात को पकड़ ली, फिर वही है आप पे, उसी को लेके हमला आगे केसेस पे हो जाएगा। अब नंबर 2 है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस ओवर रिएक्शन। बहुत लोग ऐसे करते हैं। क्या दूसरी चीज यही होगी, बॉडी लैंग्वेज पर प्लस ओवर रिएक्शन।
अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई केस कर दिया, मैं क्या करूँ, डिफेंस करना है, मुझे ये करना है, तो क्या होता है, ये हर सवाल पर आपको ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी होता है। जब जो भी आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल उस आंसर का हाँ या ना में जवाब देके, या मुझे नहीं पता, मैं नहीं था, इतना नहीं बोल के आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग, बहुत लोग ऐसे करते हैं। अब एक मान के चलो, ये जो सक्सेस लगता है बहुत ज्यादा, वो लगता है ओवर। एक एग्जाम्पल मान के मैं समझाती हूँ आपको। सिंपल एक सवाल था, क्या आप उसे जानते हैं? तो सही जवाब उसका क्या था? आप बोल देंगे हाँ या नहीं, सिंपल में। लेकिन आप क्या बोलोगे? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं था, या मैंने कहीं देखा था, मैं कभी मिला था। तो ये इतना सारा आंसर और एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? आपसे सिंपल पूछा गया कि आप उसको जानते हैं, तो हाँ या ना में जवाब देके उस क्वेश्चन को वहीं एंड करना है। तो ये ओवर रिएक्शन जो सिग्नल देता है ना कि कुछ इस तरीके से आप अगर घुमा फिरा के बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो इससे ये साबित होगा कि भाई ये बंदा है जो कुछ बातों को छुपा रहा है। इस चीज से ये इतना ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, और इसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आप, जो जज है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देगा। अगर आप सही बोल रहे हो ना, विदाउट कॉन्फिडेंस आप बोल दोगे हाँ मैं जानता हूँ उसको, या मैं नहीं जानता। और जहां आप झूठ बोलते हो हाँ नहीं, वो इस तरीके से करते हैं, तो कोर्ट रेगुलेटर जरूर ये छुपा रहा है। अब ऐसे ही सपोज एग्जाम्पल हो, पत्नी ने आप पे झूठे केसेस किया है। अगर जज आप पत्नी से पूछता है कि क्या सच में इन्होंने आपके साथ घरेलू हिंसा करी है, आपके साथ मारपीट की है, अगर वो महिला सच में प्रताड़ित होगी, उसको पति ने, ससुराल वालों ने उसको परेशान किया, घरेलू हिंसा की है, या डावरी डिमांड करी है, तो विदाउट कॉन्फिडेंस बोलेगी हाँ इन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मुझे मारा है, पीटा है, ये देखो ये मेडिकल के प्रूफ है, ये देखो ये सारी चीजें हैं। और वहीं अगर वो झूठ बोल रही होगी ना, तो उसकी एक तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जवाब देगी, और सिंपल उसका बोलने का तरीका, हिचकिचाएगी भी, कोई प्रूफ होगा नहीं, नहीं सर मैं तो, हाँ मुझे बोला है बट मैं चली गई, इस तरीके से सबूत दिखाओ, कुछ नहीं, मैं गई नहीं डॉक्टर के पास, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, मुझे समझ में नहीं आया, तो इस तरीके की बहुत, तो वो वहीं पे जज पकड़ लेगा कि क्या चीज है। तो हमेशा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, ओवर रिएक्शन भी, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो एक बात हमेशा आपको क्या याद रखनी है कि जज माइंड रीडेड नहीं होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से वो समझ जाता है कि कौन कॉन्फिडेंस है और कौन घबरा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं, आप लोग भी जो नॉर्मल है, ये ह्यूमन बीइंग से हमारे साथ भी ऐसा होता है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये हम भी अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। तो वो चीजें, और जो वहां पर जज बैठा हुआ है, वो तो रोजाना डेली यही सारे केसेस हैंडल करते रहते हैं, तो उनको पता रहता है तो कौन सच है कौन झूठ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सही हो तो विदाउट डरे, विदाउट घबराए आप अपनी बात रख सकते हो। जहां आपने थोड़ा बहुत बातें छुपाई कि हाँ भाई मैं इस तरीके से मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो मैं ये छुपा लेता हूँ, मैं ये हाइड कर लेता हूँ, तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अब सिंपल है, तो अगर आप कोर्ट में हो तो अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखो। जो नहीं पता उससे गैस करके बिल्कुल मत बोलो। काम और सिंपल रहो, हमेशा शांत और गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी क्रिएटिबिलिटी को बचाती है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो आप चाहते हो, तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलूंगी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक